बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु जी के जन्म दिवस की पावन लीला। यह लीला उस समय की है जब परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 13 सितंबर को श्री प्रयाग धाम मुंबई में कृपा करने वाले थे। इस समाचार से सभी गुरुमुख अत्यंत प्रसन्न थे। लगभग एक माह पहले ही दूर दूर से आने वाले भक्तों ने श्री प्रयाग धाम पहुंचने के लिए अपनी अपनी हवाई यात्रा की टिकटें बुक करवा ली थीं। वहाँ के सभी प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वागत की तैयारियों में पूरे उत्साह के साथ लगे हुए थे। उधर श्री आनंदपुर में भी श्री पाठ का शुभ अवसर चल रहा था। वहाँ के गुरुमुखों की भी यही प्रबल भावना थी कि इस बार सद्गुरु महाराज जी अपना पावन जन्म दिवस श्री आनंदपुर में ही मनाएं। परंतु सद्गुरुदेव महाराज जी की दिव्य लीला को कौन जान सकता है। उन्होंने ना तो श्री प्रयाग धाम जाने की स्वीकृति दी और ना ही श्री आनंदपुर की। सभी भक्त असमंजस में थे कि अनंता सद्गुरुदेव महाराज जी कहाँ कृपा करेंगे। समय आने पर 13 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर में ही कृपा की। जैसे ही उनके पावन आगमन का समाचार मिला, संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से भर गया। चारों ओर प्रेम और आनंद का ऐसा सागर उमड़ पड़ा मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। स्वागत के समय भक्तों के मुख से स्वर गूंज रहे थे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा सतगुरु आया है, मेरा सतगुरु आया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। दोपहर लगभग 2:30 बजे सभी गुरुमुख श्री दर्शन हॉल में पावन दर्शन के लिए पहुंच गए। सद्गुरु जी महाराज का अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और हर्षोल्लास के साथ भव्य स्वागत किया गया। रात्रि में सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा प्राप्त करनी थी। सभी भक्त विनम्रता पूर्वक पंक्ति में खड़े थे। उसी समय एक भक्त अचानक फूट फूट कर रोने लगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े स्नेह से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, ऐ क्यों रोंदा पे आए। भक्त ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बड़ी कठिनाई से कुछ भक्तों के साथ श्री प्रयाग धाम आने के लिए हवाई जहाज की टिकट करवाई थी। अब आपने अपना कार्यक्रम बदल दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने करुणा से भरकर अपने श्री मुख से अमृत वचन फरमाए, तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तेरी वजह से ही हमें यह लीला करनी पड़ी। जिस जहाज में तू प्रयाग धाम आने वाला था, उसकी उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना था। इसलिए हमें श्री आनंदपुर में ही कृपा करनी पड़ी। सद्गुरु महाराज जी के वचन सुनते ही
वह भक्त भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने बार बार श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उस क्षण सभी गुरुमुखों की आंखें भी नम हो गईं और सभी के हृदय में अपने दयालु सतगुरु के प्रति असीम श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता उमड़ पड़ी। सद्गुरु ही अपने बच्चों के वास्तविक रक्षक हैं। वे समय आने पर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसका रहस्य सामान्य बुद्धि से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।